देखिए दोस्तों, अब मैं आपको लाया हूँ खीरे के खेत में। खीरे की भी थोड़ी बुआई उपाई करके हुए देख लेते हैं। और पहला आप नज़ारा देखिए, यह है चारों तरफ ये खीरे का खेत, ये खीरे हैं और ये हमारे किसान भाई खीरे रोपण कर रहे हैं। और अभी मैं आपको खीरे की जानकारी दूंगा सारी की, खीरे की सारी नॉलेज दूंगा। देखिए पहले आप खीरे के पत्तियाँ देखिए, ये कितनी डिफरेंट है। तो थोड़ा ऐसा आकार किया है जैसे इसके पाँच टेल निकली हुई हैं और ये इतनी छोटी होती है। तो आइए किसान भाई के पास चलते हैं और आपको एक नया व्लॉग खीरे की जानकारी देते हैं। तो सर, अब ये खीरे का कौन सा महीना होता है? खीरे का भी लास्ट ही चल रहा है ये फिलहाल। तो मतलब ये 4 नवंबर है, 4 नवंबर में खीरे का लास्ट होता है। तो इसमें तो आप ये बताइए कि इसमें क्या क्या कैसे बुआई होती है, कैसे, और इसमें क्या क्या परेशानी आती है, इसमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? बस कीड़े का ध्यान रखना पड़ेगा, ये पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, खाद का है। अच्छा, तो इसके लिए कुछ खास करना पड़ता है? हाँ, इसे तीसरे चौथे दिन में स्प्रे लगानी पड़ती है। स्प्रे लगानी पड़ती है। तो वो नेचुरल लगाते हो या वो थोड़ा आर्टिफिशियल होता है? हाँ, आर्टिफिशियल होता है जी वो। हाँ, क्योंकि आजकल ज़्यादातर आर्टिफिशियली यूज़ करने लगे। अच्छा सर, जैसे खीरे की तासीर ठंडी होती है ना, तो इसमें ठंडी होने के कारण क्या इसमें हम ज़्यादा पानी यूज़ होता है? पानी कम लगता है इसमें। अच्छा, इसमें पानी कम लगता है लेकिन इसकी तासीर ठंडी होती है। अच्छा, इसकी कुदरत ने ऐसी चीज़ बना रखी है कि देखो पानी में कम पीती हूँ लेकिन तुम्हें ठंडा पूरा करूँगी है। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये किस तरह से तोड़ रहे हैं और वो भाई भी तोड़ रहे हैं। अभी मैं आपको और प्रकृति के नेचर के पास जाऊँगा, ठीक है सर? किस तरह से अंदर जाते हो। अच्छा, आप ये पैर से टटोल दो और फिर उनके क्रैक करो, है ना? ठीक है। देखिए पाँव से ढूंढते हुए, और देखिए ये बेलों के अंदर से जाते हुए। मैंने तो जूते पहने ख्याल नहीं, मैं आपको पाँव के अंदर से ले जाते हुए दिखाता। और ये देखिए कितनी खूबसूरत कला है ये, कि पाँव से टटोल रहे हैं और अपना बक्सा साथ है। और ये खीरे दोस्तों, खीरे वाकई बड़े सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सलाद में कितने अच्छे लगते हैं खीरे का रायता। खीरे की सब्ज़ी तो मुश्किल ही बनती होगी, लेकिन हाँ, खीरे काफ़ी हेल्पफुल चीज़ होता है, काफ़ी इसमें वाटरिंग लगा होता है। तो देखिए पहले तो सूरज देखिए और चारों तरफ खीरे के खेत। दोस्तों आपने कभी देखा होगा खीरे के खेत, तो देखिए हमारे भाई साहब कितना तो इनकी पहचान कैसी होती है? इनकी मतलब कौन सी तोड़ने वाला है तो कौन सी नहीं तोड़ने वाला? छोटे बड़े का पहचान होती है बस इसकी, थोड़ा जो छोटा हो छोड़ना पड़ेगा, जो बड़ा हो वो तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, और इसमें भी कुछ ऐसा है कि ये खराब हो गया है? खराब हो जाता है, गलन का आता है इसमें रोग। अच्छा, गलन। ज़्यादा पानी लग जाए तो गलन आ जाती है, और बरसात आ जाती है तो गलन आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, किसान भाई ने हमें बताया कि कैसे कैसे इसमें काफ़ी ये भी रिस्की वही है कि कितना इसमें मेहनत होती है, कि क्या होता है कि गलन आ जाती है। देखिए किसान भाई की आधे से ज़्यादा फसलें रिस्क पे रहती हैं। किसी भी देश का किसान हो दोस्तों, कभी भी संकट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये अन्नदाता है, फल फ्रूट्स दाता यही सब है। तो देखो बेल के नीचे आई थिंक ये सब छुपे हुए हैं, कोई भी खीरा ऊपर से नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए ये पैर से टटोल रहा है, हाथ से टटोल रहा है। देखिए किस तरह मैं इनकी भी ब्यूटीज दिखाना चाहता हूँ। देखिए किस तरह इनकी तीनों हमारे किसान भाइयों की एकदम झुके चल रहे हैं, नीचे से ये तोड़ रहे हैं। देख रहे हो आप ब्यूटीज़। और ये सारी इनकी ये जो लताएँ हैं ना, इनकी पत्तियाँ, मैंने आपको थोड़ी पत्तियाँ शॉर्ट में इनको मैंने दिखाया आपको। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए सारी ये खीरे सब लुपोरे हैं, कि सब लुपोए हुए हैं, और ये हाथों से पैरों से किस तरह निकाल रहे हैं। देखना पीछे तक ये जो है ना, ये सारा खीरा का खेत है। और पास में ये जो हमने आपको करेले तो दिखाई दिए थे, देखिए इन्हें तोड़ते हुए। देखिए एंजॉय करिए थोड़ा। एक दो मैं भी देख लेता हूँ, मेरे हाथ से कुछ टूटता है क्या। मैं भी देख लेता हूँ कुछ खीरे वगैरह कुछ है क्या। तो देख रहे हो दोस्तों, मैं इस समय देखिए हमारे वो भाई वहाँ खीरे की फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब बुआई कर रहे हैं, और मैं इस समय यहाँ एक पगडंडी पे बैठा हुआ हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे को एक झोपड़ी रहने के लिए थोड़ी दे देंगे कि मैं रेंट पे रह जाऊँ। देखिए इस प्रकृति माँ की इस गोद में कितना अच्छा लग रहा है। और ये सारे खीरे अपने अंदर समेटे हुए हैं, और ये पैरों से हाथों से इस तरह दिखता है। मैं भी एक खोजने की कोशिश करता हूँ आपके साथ मिलके, कोई खीरा मेरे को मिल जाए भाई। खीरा नहीं, खीरी ज़रूर मिली थी मेरे को। खीरा नहीं, ये खीरी है। अच्छा अंकल, खीरी भी होते हैं?
अच्छा जी, होते हैं। खीरा बड़ा होता है, खीरी छोटी होती है। ओके, मैंने तो यही मजाक करा था, मैंने तो ऐसे ये बात मजाक में कह दी थी, लेकिन अंकल ने हमें बताया खीरा खीरी होता है, खीरी छोटी होती है और खीरा बड़ा होता है। खीरी इससे बड़ी नहीं होती। एक हरे ही कलर की रहेगी। एक मिनट, एक दोबारा। खीरी हरे कलर की होगी छोटी, और खीरा बड़े साइज का होगा। अच्छा, और खीरी का ये क्या है? ये खीरी में है इसका। ये खीरी है, मतलब इसका साइज यही रहेगा। हाँ, और हरे कलर की नहीं होगी, हाँ, हरे कलर की रहेगी। अच्छा, और खीरा पीला पड़ जाता है। और खीरा पीला पड़ जाता है, और ये थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा होता है। देखिए दोस्तों, मैंने तो मजाक में कही थी बात, और ये बात तो खीरा खीरी होते हैं। देखिए, हम भी थोड़ी बहुत देसी लाइफ स्टाइल में आ चुके हैं। सही बात है। अच्छा, एक बात बताइए अंकल कि खीरे को काटते समय जैसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि दोनों तरफ से पहले थोड़ा सा जहर निकालना पड़ता है, वो क्या चीज़ होती है? एक तरफ से वो इसमें क्या होता है, अगर इसमें न निकालोगे कड़वापन निकलता है तो इसमें। ऐसी क्या इसमें प्राकृतिक नेचर होता है उससे वो होता ही है जी, प्रकृति से। खीरे के अंदर, ककड़ी के अंदर भी होता है कि हमें पहले एक तरफ से छील के उसका वो वाइट डंठल की तरफ से, इसमें गद्दे की तरफ से वाइट उसका वो जहर से निकालना पड़ता है। वो पूरा चमत्कार हो जाता है। अच्छा, अगर उसे ना निकाल के खाओ तो कड़वापन रहेगा, कड़वापन रहता है, नुकसान भी कर सके, और नुकसान भी कर सकता है, और पित्त बनाएगा, पित्त। अच्छा, वो पित्त बनाता है। और देखिए क्या कुदरत की नेचर है, अगर आपने उसे बिना निकाले खाया तो पित्त बनाएगा और कड़वा लगेगा, और उसे जरा सा आप ट्रिकी हो जाइए, वो निकाल के खाइए तो वही मीठा हो जाएगा। देख रहे हो दोस्तों, जादू ही है। आप जादू बाहर ढूंढते हो, हाथ की कलाओं में, हाथ आंखों के धोखे में ढूंढते हो, ये प्रकृति भी एक मैजिक ही है। अगर इसे जान लिया ना जिसने, वो संत है, महात्मा है, और वो उस रब से जुड़ा हुआ है, सीधा कनेक्शन है उसका। क्या 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 मैजिक है ये, कि मतलब एक छोटा सा वो करा और पूरा फल में असर आ गया। और ये हमारी माता जी थकते हुए एक राउंड पूरा हो गया। देखिए, वहाँ से होते हुए आए हैं और एक राउंड इनको पूरा हो गया। अच्छा अंकल, बहुत सा खीरा प्लेन है, बहुत से पे खुरदरापन है, तो दोनों में क्या अंतर है? एक मिनट। चिकना खीरा जो होता है वो टाइम पे टूटे, और खुदरा जो हो वो छूट के टूटता है, तो जो रहता जाता है धोखे से। स्वाद दोनों में से किस में स्वाद तो मिठास तो छोटे में ज़्यादा होती है। अच्छा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जो जी बड़ा ज़्यादा बढ़िया होता है, उसमें विटामिन ज़्यादा होती है पहले खीरा। और ये जैसे दानेदार खीरा अच्छा रहता है, दाने वाला बढ़िया होता है। दाने वाला खीरा ज़्यादा अच्छा रहता है, सर ने जैसे हमें बताया। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको खीरे की काफ़ी अच्छी नॉलेज दी कि दानेदार, ये दार। तो आप भी इसी देसी लाइफ स्टाइल से जुड़िए, अपनी मदर मदर का काफ़ी सिक्योर करके चलिए। कोई भी ऐसा प्लास्टिक, केमिकल्स या कोई भी ऐसा हम ना पहुँचाइए जो इसके सोइल को, इसकी नेचर ब्यूटीज़ को कोई कष्ट पहुँचाए, वो पहुँचाए। दोस्तों, ये हमें अभी नहीं पता लगेगा, आगे ज़रूर पता लगेगा। आगे भी ये ना सोचा हम करके जाएंगे और हमारे चिल्ड्रन ये भोगेंगे। चिल्ड्रन ही भोगेंगे, चिल्ड्रन के रूप में भी हम ही आएंगे और हम ही भोगेंगे। तो ये सब चीज़ जानने वाली है। तो मदर नेचर का हमेशा सपोर्ट करिए, और जितना हो सके मदर नेचर से प्यार करिए। देखिए मदर नेचर कितनी अच्छी है, क्या ब्यूटीज़ है मदर नेचर की। इन खेतों में तैरते हुए, लहरते हुए चले जाइए, और अंदर इतने सारे खीरे हैं, और क्या ब्यूटीज़ है। एक्सप्लोरिंग देख रहे हो आप कि आंटियाँ अपना आहार मतलब अपना लेके चली जा रही हैं, और सूरज धधक रहा है, सूरज मतलब चहक रहा है, और खेतों में सूरज में क्या इंजॉय आ रहा है। मतलब देख सकते हो आप क्या ब्यूटीज़ है। मैं इसके एक बहुत करीबी शॉट लेके आपको ऐसे देखता हूँ जैसे किसी ड्रोन से आसमान में चलते चलते बहुत बारीक से लिया जा रहा है ये शॉट। अच्छा, सारे खीरे लुकोए हुए हैं अंदर बेलों में, कोई भी बाहर से नज़र नहीं आ रहा। ये हाथों पैरों से जो इनकी कलाई थी ना, जो मैंने आपको दिखाई थी, देखिए पैरे से वो बेयर फुट थे, यानी कि वो नंगे पैर थे, और वो काफ़ी टच करके चल रहे थे। तो मैं ये जान नहीं पाया, तो इस वजह से ये जान नहीं पाया। देखिए सारे खीरे लुकोए हुए हैं, कोई भी बाहर से नज़र नहीं आ रहा, अंदर बेलें होती हैं ना इनकी। तो देखिए दोस्तों, खीरे का भी आपने इंजॉय करा, और ये भी सारा खीरे का ही है। और ये अपना वहाँ डालते हुए आते हुए दोबारा। देखिए दोस्तों, देसी लाइफ स्टाइल एंजॉय करिए, देसी में ही अपनापन है, देसी में ही प्रकृति माँ की सुरक्षा है। अच्छा दोस्तों, इनके ठिया और दिखा देता हूँ, और फिर हम चलते हैं, फिर आएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इनके यहाँ ठिया है, देख रहे हो आप कितने तरह के इन्होंने काफ़ी घंटा 2 घंटे में इन्होंने कितना लिया है बाहर।
आप ये देखिए अब प्रकृति की गोद में कितना बेहतरीन नज़ारा। ठीक है, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।